हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाबी का थर्ड लेसन जो कि एक जीवनी है रानी साहिब कौर दी। सबसे पहले हम बात करें कि जीवनी क्या होती है। तो जीवनी किसी इंसान के जन्म, उसकी शिक्षा, उसके किए हुए कार्यों के आधार पे उसका जीवन विश्लेषण होता है कि किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र जीवनी के अंदर मौजूद होता है। अब हम आगे बात करते हैं लेसन की, जो कि रानी साहिब कौर। जिस प्रकार राजस्थान में बहुत सी वीरांगनाएं हुए हैं, जैसे कर्मावती, पद्मावती, हमारे हिंदुस्तान की सबसे फेमस झांसी की रानी, वैसे ही पंजाब की एक फेमस रानी थी साहिब कौर जी। लेसन में बात की है कि रानी साहिब कौर जी पंजाब की शेरनी थी, जो कि अंग्रेजी सेनाओं की नींव तक हिला चुकी थी। रानी साहिब कौर जी पटियाला के राजा महाराजा अमर सिंह जी की बेटी थी और उनका भाई साहिब सिंह उनके पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। और जब वो गद्दी पर बैठा था तो वह केवल 7 वर्ष का था। साहिब कौर फतेहगढ़ दे सरदार जरनैल सिंह नाल ब्याही हुई सी, यानी कि साहिब कौर जी की शादी किसके साथ हुई थी? जरनैल सिंह के साथ, जो कि फतेहगढ़ के सरदार थे। रानी साहिब कौर को देश से बहुत प्रेम था और वह पूरी पक्की देशभक्त थी और उनमें प्रबंधन के गुण तो बहुत ही ज़्यादा थे। वह एक बहुत अच्छी प्रबंधक यानी मैनेजमेंटर थी। जब रानी साहिब कौर को पता चला कि उनके मायके यानी पटियाला की रियासत का बहुत बुरा हाल है, तो उन्होंने अपने पति से आज्ञा मांगी कि वह पटियाला जाना चाहती हैं और वहाँ की बागडोर संभालना चाहती हैं। रानी साहिब कौर पटियाला आ गई और उन्होंने अपने सारे जो राजकाज था अपने हाथ में ले लिया। राजकाज को अपने हाथ में लेने के बाद में जो उसके मैनेजमेंट में यानी कि राज्य में जितने भी उसके वजीर दरबारी सब थे उनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उन्होंने सब पे अपना प्रबंधक किया। अपने प्रबंधन से उन्होंने सारे राजकाज को ठीक कर दिया था। जींद रियासत पे अंग्रेज अफसर टॉमसन ने हमला कर दिया। जब बीबी साहिब कौर को ये चीज़ पता चली तो उनका खून में उबाले आने लगे, यानी कि उनको बहुत गुस्सा आया और उन्हें एक बड़ी भारी मात्रा में सेना लेके जींद पहुंच गई और वहाँ टॉमसन की सेना से उन्होंने जंग की और इस जंग में वो जीत गए और टॉमसन जींद छोड़ के चला गया। एक दिन राजदूत ने आकर रानी साहिब कौर को बताया कि टॉमसन अंटा के रास्ते से होते हुए पटियाला पे अचानक से हमला करेगा। रानी साहिब कौर ने यह बात सुनी तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने जो साम्राज्य के सरदार थे, दरबारी थे, उन सबको बुला के सारी बात बताई और उन्होंने सबको इकट्ठा करके यह कहा कि हाँ मेरे प्यारे भाइयों, पहले ही नानूमल की वजीर की वजह से, उसकी टेढ़ी चालों की वजह से जो दुश्मनों के मुंह है वो खून लग चुका है, जिसकी वजह से वह हर नए सूरज के साथ बार बार क्या कर रही हैं? पटियाला पे हमला कर रही हैं। ये यहाँ हमें लूटने आते हैं, हमारी रियासत को गुलाम करना चाहते हैं और हमारी स्वतंत्रता छीनना चाहते हैं। और अगर तुम अपनी स्वतंत्रता और अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। तो आओ हम इकट्ठे होकर अपनी इज्जत और कौम के लिए धर्म युद्ध करेंगे और उनसे मुकाबला करेंगे। दरबारियों ने जब रानी साहिब कौर की बात सुनी तो उनके अंदर खून उबाले मारने लगा और वो जंग के लिए तैयार हो गए। और फिर सरदारपुर नाम के स्थान पर अंटा गांव और लक्ष्मण गांव 30,000 हथियारबंद सेना को लेकर पहुंच गए और दूसरी तरफ रानी साहिब कौर की 7,000 की सेना सिर को हथेली पे रख के जंग में लड़ने के लिए पहुंच गई। युद्ध शुरू होने पर तीसरे पहर तक बहुत ही भयंकर हालात हो गए थे और अंटा को ऐसे लगा कि उसकी जो सेना है वो अब हिम्मत हार चुकी है। इस प्रकार से मर्दापुर की जो भूमि थी वह बहुत ही पहले से भयंकर हो गई थी। दुश्मन की फौज अपनी आन बान शान बचाने के लिए अपने शीर्ष को तली पे धर के युद्ध में कूदी हुई थी। सांझ होने पर युद्ध कुछ शांत हुआ तो रानी ने अपने सरदारों के साथ बात की कि अब सब वहाँ जो युद्ध के जो अपने खेमों में हैं
वो सब लोग थके हारे अभी आराम कर रहे होंगे। शाम को उन पे हमला बोले तो दुश्मन यहाँ से युद्ध के मैदान में खड़े होने लायक नहीं रहेंगे और वो यहाँ से भाग जाएंगे। और सरदार ने वह सलाह मान ली और साहिब कौर की फौज ने वैसा ही किया, रात को हमला कर दिया जिससे कि दुश्मन की फौज मैदान छोड़ के भाग गई और साहिब कौर जी की जीत हो गई। इस युद्ध के बाद रानी साहिब कौर की बहादुरी की धूमें हो गई थी और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि सिर्फ इस देश का पुरुष ही नहीं, इस देश की नारी भी किसी से कम नहीं है।